ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 48 से 50 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है वैराग्य के दृढ़ हो जाने पर पुरुष की स्थिति, आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना, विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा तथा जीव के 7 रूपों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम जब संसार से विरक्त सुदृढ़ हो जाती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, बुद्धि द्वारा शास्त्रों तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है, विषय नीरस लगने लगते हैं, श्रेष्ठता का उदय हो जाता है, चिन्मय आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है तथा हृदय में परमात्म प्राप्ति की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, उस समय विवेकी पुरुष उसी प्रकार धन की कामना नहीं करता जैसे लोग अंधकार को नहीं चाहते, और जो संपत्ति उनके पास पहले से मौजूद रहती है उसे वह झूठी पत्तल की तरह त्याग देता है। वाह भगवान वाह। यद्यपि इंद्रियों के भोग रूपी विषय बारंबार उसकी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तथापि उसे उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन सर्वथा शांत हो गया रहता है। अतः विवेकी पुरुष एकांत स्थानों में, दिशाओं के छोरों में, सरोवरों पर, काननों में, उद्यानों में, पुण्य प्रदेशों में अथवा अपने ही घरों में, रुचिर वाटिकाओं में आयोजित भोजन आदि व्यापारों में तथा शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में आसक्ति न होने के कारण वहाँ चिरकाल तक स्थित नहीं रहता। यदि कहीं वह उन स्थानों में कुछ देर तक ठहर गया तो वहाँ भी वह तत्वज्ञ का अन्वेषण करता है, क्योंकि वह विवेकी पूर्ण शांत, इंद्रिय निग्रही, स्वात्माराम, मौनी और एकमात्र विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही कथन करने वाला होता है। इस प्रकार अभ्यास के बल से वह शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्राम प्राप्त कर लेता है। राघव, एकमात्र बोध के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध होने के कारण जहाँ वस्तुतः न बोधता है, न पदार्थ है और न पदार्थों का अभाव है, उसे परम पद कहते हैं, जिसे परमात्म तत्व साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम प्राप्त हो चुका है तथा जो मनोलय की अवस्था को पहुंच चुके हैं, ऐसे सज्जनों को विषय उसी प्रकार नहीं रुचते जैसे हृदयहीन पत्थरों को दूध के स्वाद का अनुभव नहीं होता। जैसे दीपक अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही निर्मल परमात्मा में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने हृदय स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहरी राग द्वेष भय आदि को दूर हटा देता है, जिसमें तमोगुण का सर्वथा भाव है, जिसके संपूर्ण अंश रजोगुण से रहित हो गए हैं तथा जो सतत गुणों को भी लांघ चुका है, वह मनुष्य रूप में सूर्य है। अतः उसे प्रणाम करना चाहिए। ये जितने चराचर जीव तथा भूत प्राणी हैं, वे सब के सब स्वेच्छानुसार उपहार सामग्री प्रदान करके निरंतर उसी परमात्मा का पूजन करते हैं। इस प्रकार जब अनेक जन्मों तक यथाभिमत इच्छा से यह परमात्मा पूजित होता है, तब अपने पुजारी पर प्रसन्न हो जाता है। फिर तो प्रसन्न हुआ स्वयं देव अधिदेव महेश्वर रूप परमात्मा पूजक की शुभ कामना से उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने पावन दूत को तुरंत प्रेरित करता है। श्री राम ने पूछा, मुने, परमेश्वर रूप परमात्मा किस दूत को प्रेरित करता है और वह दूत किस प्रकार ज्ञान उपदेश करता है, यह मुझे बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र, परमात्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम विवेक है। वह सदा आनंद देने वाला है। वह अधिकारी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में वैसे ही स्थित हो जाता है जैसे आकाश में चंद्रमा। वही विवेक वासनायुक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे इस संसार सागर से उद्धार कर देता है। यह ज्ञान रूप अंतरात्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है, वह इसी का बोधक शुभ नाम
शुभ नाम है। नर नाग सुर असुर सभी जप होम तप दान पाठ यज्ञ और कर्म कांड द्वारा नित्य इसी को प्रसन्न करते हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है, इसलिए इसके आँख कान हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं। यही चिन्ह में परमात्मा विवेक दूत को उद्बुद्ध करके उसके द्वारा चित्त रूपी पिशाच को मारकर जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों को विकारों को तथा अर्थ संकटों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से ही स्वयं ही उस चिन्ह में परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार रूपी रात्रि के घने अंधकार में जिसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है और अज्ञान रूपी काली घटा छाई हुई है, परमात्मा ही पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सर्वत्र प्रकाश करता है। यह संसार एक भीषण समुद्र के समान है। इसका भीतरी भाग मरण रूपी अगाध भंवरों के कंकालों से आकुल हो रहा है। यह तृष्णा रूपी तरंगों से चंचल हो रहा है। इसे अपना मन रूपी प्रचंड वायु उद्वेलित कर रही है। यह चराचर भू रूप जल कणों में व्याप्त है और इंद्रिय रूपी मकरों से भरे रहने के कारण अत्यंत गहन है। इस समुद्र को पार करने के लिए विवेक ही महान जहाज है। इस प्रकार शास्त्र विहित अभिष्ट पूजन से प्रसन्न हुआ परमात्मा पहले विवेक रूपी पावन दूत भेजकर सत्संग शास्त्र अभ्यास और परमार्थ वस्तु के उत्तम ज्ञान द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल एवं सर्वोच्च पद तक पहुंचा देता है। राघवेंद्र जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है और जिन्होंने वासना रूपी मल का परित्याग कर दिया है, उन महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। वस्तुतः भ्रांति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से वासना और भ्रांति अपने आप निवृत्त हो जाती है। भला स्वप्न का स्वप्न से ज्ञान हो जाने पर उसमें सत्तत्व की भावना कैसे हो सकती है? वासना का अभाव ही संसार का उपशमन है। वासना ही महाकाय पिशाचिनी है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसका विनाश करने में तत्पर रहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।